आगे किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, नई जर्नी कैसे अपनी शुरू करूँ, और भी जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनकी मैं तैयारी स्टार्ट करूँ, नहीं करूँ, कुछ भी मेरे दिमाग में भी नहीं चल रहा है। कि प्राइवेट पर नौकरी करे। हाँ, लेकिन कुछ तो सोचना पड़ेगा, रीस्टार्ट तो करना पड़ेगा, यही प्रकृति का नियम है। देखते हैं। तो जितना भी इस बारे में बात करना था और जितना कुछ कहना था या सुनना था वो सब चीज़ें हो गई। अब मुझे इस टॉपिक पे अपनी पुरानी चीज़ों पे कोई बात नहीं करनी है, ना कोई सुनना है कुछ, ना कुछ सुनाना है। अब हम सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ अच्छी चीज़ें स्टार्ट करने के बारे में ही सोचेंगे, अच्छी अच्छी बातें ही करेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले शांति जी से मेरी बात हुई, करीब 3 घंटे से ज़्यादा ही बात हुई। पापा और दीदी सब लोग कॉन्फ्रेंस पर ही थे। सब लोगों ने मुझे इतना समझाया और मैं भी इस चीज़ को समझ पा रही हूँ, क्योंकि जब इतने साल हमने मेहनत कर ली, संघर्ष कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, तो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। तो दीदी ने भी समझाया कि नहीं, इतनी जल्दी गिव अप नहीं करो। अब तुम सब चीज़ों को एकदम ऐसे क्या कहते हो उसको, कि रीस्टार्ट करो, सब चीज़ें भूल जाओ, पानी मारो उधर, और तुम पढ़ाई एकदम पे। नई जर्नी स्टार्ट करो। और पॉजिटिविटी के साथ, किसी कोई भी अगर कोई तुम्हें फालतू कमेंट करता है या फिर कोई बोलता है फ़ोन पे, या फिर अपने कोई लोग तुम्हें कुछ बकवास बोलते हैं, उन सब चीज़ों को एकदम इग्नोर करो, क्योंकि उनका काम है वही करना, तो वो लोग वही करेंगे। तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें चीज़ें ठीक करनी है, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, अच्छा या बुरा जो भी, तो वो तुम्हें डिसाइड करना है। तो इन सब चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान मत दो, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो। तो जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुकी, अभी मैं लास्ट टाइम बात कर रही हूँ, इसके बाद मैं कोई इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाऊंगी। सुनिए, हम अब सोच रहे हैं कि एकदम दोनों बहनें अच्छे से एकदम प्रिपरेशन करें। बीच बीच में हम वीडियोस तो बनाएंगे ही, क्योंकि वीडियोस बनाना हमें पसंद है। और हम सोच रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं, जैसे कि 2-3 दिन में हम अच्छी अच्छी वीडियोस अपने रिकॉर्ड करते रूटीन के लिए, हैं। हाँ, जैसे रूटीन हो गया है अपना डेली, कैसा हमारा रूटीन होता है। कहीं घूमने जाएंगे हाँ, तो उसका रिकॉर्ड करेंगे। बनारस में कहीं जाएंगे अच्छी जगह तो वो हम्म। दिखाएंगे आपको, या फिर कोई स्टाइलिंग की वीडियो हमारी होती है, या फिर पढ़ाई से रिलेटेड होती है कोई भी चीज़, हाँ, तो सारी इसके चीज़ें। रिगार्डिंग हम वीडियोस बनाएंगे। और ये तो होता नहीं है कि लोग 24 घंटे बिजी ही रहेंगे, थोड़ा सा टाइम निकलता ही है, तो उसमें और वीडियोस बन। ज़रूरी भी है, क्योंकि आपका दिमाग एक टाइम पे आते आते वही सब चीज़ें तो रिफ्रेश नहीं हो पाता है। तो 24 घंटे में आधा एक घंटा अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए सभी को, ताकि दिमाग प्रॉपर वर्क करे। तो यही दीदी समझा रही थी, पापा ने भी समझाया, मुझे भी समझ में आया कि मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकती। जो भी मेरी चीज़ें ख़राब है उसको मैं ठीक करवा लूँगी, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। अब और थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट है, मतलब लेकिन बार बार वो चीज़ें याद आती, पर लेकिन फिर भी हाँ। अब मैं अच्छे से अपने पढ़ाई पे फोकस करूंगी, और जो भी होगा अब मैं चीज़ें अपनी शेयर नहीं करूंगी, जो वैसे कुछ लोगों ने पहले भी हम बोला। वैसे पहले भी हम लोग बहुत सारी मतलब अपना रूटीन शेयर नहीं करते थे, यही रीजन हाँ, था कि क्यों, लेकिन लोग बोलने लग जाते हैं, दीदी प्लीज़ आप बता दीजिए कैसे क्या करती हाँ, हैं, कुछ कौन कुछ सा बुक चीजें आप पढ़ती हैं। पूछेंगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, वो बता सकते हैं, पता तो नहीं हम फिर लोग। बताना ही पड़ता है, फिर उस पे भी कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि क्यों बता रही हो, तुमसे छोड़ो, कौन पूछा। सबको सारी चीजें नहीं पसंद आती हैं। तो तो बस यही है। अभी हम जाएंगे, 1-2 दिन में सोच रहे हैं कुंभ नहाने। हम लोग पहले ही जाने वाले थे, लेकिन वो बीच में जो हादसा हो गया उसकी वजह से थोड़ा हमारा नहीं, हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं, क्योंकि ये भीड़ कुंभ जो भड़ाके होता में नहीं है, जाएंगे। ये सबका बहुत बड़ा एक वो हम्म। चीज़ है, ये कोई टूरिस्ट टूरिस्ट बन के जाने की वो जगह नहीं है, उसका बहुत ही आध्यात्मिक और बाकी चीज़ों का बहुत बड़ा महात्म्य है। तो हमको भारत के नागरिक होने के नाते भी, और एक सनातनी होने के नाते भी, थोड़ा सा कॉपरेट तो करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि वही तो। हमारा समागम है, ये किसी प्रशासन या किसी और की जिम्मेदारी जितनी नहीं है उतनी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। तो हम सहयोग करें तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से हो पाएंगी। अनुशासन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम क्या सोचे थे, जिस दिन शाही स्नान वगैरह नहीं हो, खाली हाँ, टाइम हो, उस दिन जाएंगे। उस टाइम पे जाए। को पापा को भी जाना है, दादी को भी जाना है, दीदी जिया जी सब लोग को जाना है। तो हम लोग सोच रहे एक टाइम फिक्स करें और पहले जाके वहाँ पे अपना स्नान करके आएँ, और इस पवित्र जो भी हमारे टाइम में ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली उसका लाभ उठाएं, ये सोच रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी, कोई नेगेटिविटी, कोई फालतू की बातें नहीं होंगी अभी हमारे चैनल पे। तो क्योंकि इतने दिनों में जितना मैंने स्ट्रेस अपनी चीज़ों को लेके झेला है, उससे ज़्यादा ही कुछ गिने चुने लोगों की वजह से मैं हर्ट हो जा रही हूँ बार बार, पर फिर भी। तो अभी दीदी कह रही थी तुम जाओ ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन ले लो। नहीं। तो मैंने उसको समझाया कि नहीं, मैंने एक बार जाके देख चुकी हूँ, मैं, मेरे बस की बात नहीं ऑफलाइन कोचिंग, क्योंकि सुबह उठ के आपको जाना होता है, पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है, नहीं ढंग से पढ़ाते इधर हमारे साइड में जो कोचिंग है।
तो इसलिए मैं हाँ सोच रही हूँ कि ऑफलाइन ना जाके जाके अपने ऑनलाइन में ही मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में सही रहता है, डाउट क्लासेस भी हो जाती हैं और ऑनलाइन आपको डेली सारे सब्जेक्ट की अलग अलग क्लास भी चलता है, तो अच्छे से आप पढ़ पाते हो, नोट्स बना पाते हैं, रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाता है, प्लस खाना पीना भी बना सकते हैं आप घर पे। वरना फिर वहाँ कोचिंग जाने लग जाएंगे तो क्या होगा ना कि सब कुछ थोड़ा और सा। नहीं, वो 70% उससे भी कम सिलेबस कंप्लीट करा पाते हाँ, हैं। सिलेबस भी कंप्लीट नहीं, उससे बाद में बकैती नहीं, बकैती लास्ट में चलती है। जाते जाते वही जल्दी 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 वो भी पूरा नहीं करा तो पाते हैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ। और टिफिन का खाना दीदी कहते टिफिन लगवा लो तुम दोनों लोग और ना सिर्फ ना ना, पढ़ने पे ध्यान दो, तो ऐसा भी नहीं करेंगे क्योंकि झेल हेल्थ चुके हैं 2 साल। बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना। उस टाइम पे इतना ज़्यादा हमारा तबीयत खराब हो गया था टिफिन का खाने से, टाइफाइड दो दो बार, डेंगू। उसके डेंगू चिकनगुनिया सब हो गया था। तो सोच रहे हैं नहीं अपने है, स्वास्थ्य पे भी ध्यान देखिए रखेंगे। हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। हेल्दी खाएंगे तो हेल्दी सोचेंगे, हेल्दी चीज़ें करेंगे, इसीलिए हेल्दी और खाना। सबने यही बोला कि जब इतने दिन हमने इतना आप लोगों को टाइम दिया है तो आप लोग भी इतनी जल्दी हार मत मानो, अच्छे से पढ़ाई करो, फोकस्ड होके, जो भी लगेगा जितना भी पैसा अब तो लगेगा वो सब लगेगा ही। तो क्योंकि अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम यहाँ रेंट पे रहते हैं, यहाँ का रेंट भी थोड़ा ज़्यादा है ही, महंगा है, प्लस खाने पीने और बाकी चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है। तो जितना भी हमसे हो पाएगा मैनेज। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गई मैं, कि अभी मैंने मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो मेरी चलेगी, जितने भी खराब कमेंट करने वाले हैं आप लोग की मर्जी है क्या बोलेंगे इस पे। और मैंने 3-4 जगह पे अपना वो भी जॉब इंटरव्यू के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, तो पिछले आगे आने वाले एक हफ्ते के अंदर ही मेरे इंटरव्यूज़ भी हैं जॉब के रिगार्डिंग। तो मैं क्या सोच रही हूँ, जॉब जैसे 10 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है, तो मैं वो ज्वाइन कर लूँगी और उसके बाद मैं रात को 3-4 घंटे पढ़ाई कर लिया करूँगी शाम को आने के बाद। नहीं, वो अगर ठीक है इंटरव्यू तो चलो ठीक है, वो करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन दीदी सोच रही है एक छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब कर ले। जैसे कि हाँ, ट्यूशन पढ़ाने के लिए हमने बात किया है 2 लोगों से, तो मतलब जो भी होता है मैं आप देखते लोग को हैं, अपडेट डेमो करूँगी डेमो सारी देना चीज़ें। पड़ेगा हाँ, जाके। तो पहले जो जॉब इंटरव्यूज़ मेरे हैं उसके लिए भी मैं थोड़ा बहुत तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत बहुत अच्छी जगह पे मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो शायद वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, फ्यूचर ग्रोथ भी। और ट्यूशन के लिए भी अभी जब अगर तैयारी ही करनी है तो ट्यूशन का भी मैं देखूँगी। तो ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही हैं अभी। और कुछ लोगों को ये भी जलन हो रहा है कि यूट्यूब पे वीडियो बना रही हो तुम लोग, तो अब इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, आप लोग भी बना सकते हैं, किसी ने कोई रोका नहीं हुआ है किसी को भी। हमारी जनता इतनी अच्छी है, शायद उनको वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे हम लोगों से, इसलिए हमें देखना पसंद करते हैं लोग या हमसे जुड़ना पसंद करते हैं। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई ख़राब बात है, या फिर हम किसी के बारे में कोई गलत बोल रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं या फिर किसी के कुछ छीन रहे हैं, ये भी नहीं है। हम्म। हम किसी के बारे में आपने नहीं देखा होगा किसी के बारे में कुछ भी बकवास करते हुए, अपना जो जेन्युइन चीज़ होता है वही अपडेट करते हैं। अब इसमें भी समस्या हो रही है तो मैं क्या ही बोलूँ। और सब छोटी को बोल रहे थे कि तुम बहुत समझदार हो, गोलू समझदार है, छोटी लाडली है, तो हाँ ये है लाडली हमारी। हम्म। और हाँ, सीधी है, कौन क्या बोला था कि चुलबुली सीधी है, बिल्कुल भी सीधी नहीं है ये। बहुत छोटी भाई बहन जिनके होंगे उनको पता होगा कि छोटे भाई बहन बिल्कुल सीधे नहीं होते, तो ये भी वैसी ही है। मेरी तारीफ करते रहिए फिर बेइज्जती। लेकिन हाँ ये है, तो मुझे एक मोरल सपोर्ट हर तरीके से सपोर्ट रहता है, मैं कभी भी दुखी होती हूँ, खुश होती हूँ, सब चीज़ें मेरी बहन मेरे पास होती है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ये, जिसको मैं बोलती नहीं हूँ बहुत बार, पर अभी बोल दे रही हूँ। तो बस यही सब चल रहा है हमारे जीवन में। पापा के साथ साथ मेरी दादी भी इतनी खुश हो गए, तैयार हो गई कि अरे हमको भी ले चलो कुंभ कुमलान। नहलाने। और मेरे को दीदी बोल रही है कि सुनो, किसी एक लोग को ऐसा पकड़ते हैं जो दादी को लेके वहाँ व्हील व्हील चेयर पे चेयर बिठा पे। के और नहला के ले आए। ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उनको गंगा जी में डुबकी कैसे लगवाएंगे। मेरी दादी, उनका पैर वैर एकदम काम नहीं मतलब करता वो है। ना खड़ी नहीं हो पाती वैसे, उनको उठाना पड़ेगा। और फिर मतलब ऐसे लोगों को जिनको खुद से समस्या है, घर पे तो आराम से नहाना हाँ, चाहिए, या तो दिक्कत उनको संगम का हो जल ला जाएगी। के घर पे नहलाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन वहाँ पे ले जाके असुविधा बाकी लोगों को भी होगी, मेरी दादी को भी। खुदा ना खास्ता क्या ही बोले, ना भगवान ना 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 ऐसा ना। करे, उनको कुछ समस्या हो गई तो फिर हम लोग माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने दीदी को समझाया कि ऐसा मत करो, जल लेके आएंगे फिर यहीं पे नहलाएंगे। और बड़े पापा लोग की भी सबकी तैयारी हो गई है नहाने जाने की, देखते हैं कब जाते हैं हम लोग। जाएंगे, जाने को तो ज़रूर जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा सौभाग्य मिला है हमें कुंभ नहाने का। तो आप लोग भी ज़रूर जाएं, कुंभ नहा के आइए, और प्लीज़ अनुशासन में ही जाइएगा।
ट्रेन तो बहुत डिले चल रही है हमारे यहाँ से भी, और बनारस से भी इतनी बहुत सारी। भीड़, इतनी भीड़ कि तो हम लोग लोग ठूस सोच के रहे जा हैं ना रहे हैं, बस से मतलब ही जा रहे जाएंगे, हैं। और बस से उतर के जहाँ से पैदल जाना होगा तो पैदल जाएंगे और नहा के आएंगे। तो बस मैं यही बोलूँगी, आप लोग जितने भी मेरे बड़े लोग हैं, जो भी मेरे हम उम्र लोग हैं, जो भी मेरे छोटे भाई बहन देख रहे हैं, उन सबसे मैं यही कहूँगी, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मुझे समझाइए, गाइडेंस दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अभी अब मैं लाइफ में अपना जो न्यू जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ वो उसमें कामयाब हूँ, अच्छे से अपनी जो भी कमियां हैं, जो भी गलतियां हैं उसको ठीक करूँ और बस माँ बाप का नाम रोशन करूँ, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करूँ। तुम्हें कुछ कहना है लोगों से? तुम्हारे बारे में तो शेयर लोग करो। कह रहे थे कि अपना प्रियंका वो रूटीन शेयर करो। मेरा और इसका मैं तो रूटीन मैं एक गाली से खा के मेरा पेट भर वो गया नहीं तुम। कह रही हूँ, मेरा और इसका रूटीन रात में चलता है, एक साथ चलता है, तो मैं इसका रूटीन शेयर करूंगी तो उसके साथ मेरा भी आपने थोड़ा बहुत देखा हाँ, होगा। लेकिन रूटीन में क्या ही बताऊँ, मेरे अंदर सबसे मेरी ख़राब चीज़ है कि मैं सुबह में अपने मन से नहीं जग पाती हूँ। ये मेरे में बहुत गंदी आदत है और इसको मैं कितना भी ठीक करने का ट्राई, हाँ बहुत अर्जेंट कहीं जाना आना होता है तो मैं उठ जाती हूँ, लेकिन वैसे मेरी नींद नहीं खुलती। तो ये मुझे, जब तक मुझे गर्म पानी वगैरह कुछ ला के नहीं देती है तब तक मैं जगती नहीं हूँ। बहुत गंदी आदत है ये, मानती हूँ, पर मेरे दिन की शुरुआत इसके हाथों से गर्म किए गर्म पानी से स्टार्ट होता है। फिर चीज़ें तो जो हमने पहले वाला रूटीन शेयर किया था ना, उस वीडियो को भी आपने बहुत प्यार सपोर्ट दिया था। तो आगे जब हाँ, कभी भी हमें नहीं होगा लगा था संभव। कि हम्म। इतना अच्छा मतलब प्यार मिल जाएगा, लोग इतना देखना मैंने पसंद दीदी को बोला, करेंगे। दीदी तुम हमारे वीडियोस देखती हो? तो कहती हट, तुम लोग बेवकूफ़ लगती हो मुझे। मतलब बहुत ही मासूम लगती हो, ऐसा मतलब कि ऐसे ऐसे बोल रही थी वो। तो आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और किसी को प्लीज़ बुरा बोलने से बेहतर है बचिए उन सब चीज़ों से, अच्छे अच्छे कमेंट करिए हो सके तो। और बस जीवन में सब लोग खुशियाँ बांटिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए और नेगेटिविटी से बचिए। मिलते हैं किसी अगली और वीडियो में। हाँ, ये भी मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर बहुत लोगों को बनारस के बारे में बहुत जानना होता है, तो आप लोग बताइएगा कि आपको बनारस की किस जगहों को देखना पसंद है, तो हम ट्राई करेंगे कि वहाँ पे जाके वीडियोस एक ना बनाएं। बड़े वाले हनुमान जी की मूर्ति का उद्घाटन किए थे योगी जी, हाँ, दो अभी 2024 पिछले में ही। साल ही, हाँ, हाँ। तो हम लोग सोच रहे थे वो हनुमान जी के यहाँ भी एक बार जाएंगे, तो आप सबको वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। और बनारस में इतनी मतलब छुप भीड़ मतलब तो अभी बहुत ज़्यादा हो हाँ रखी भी है। तो है। लेकिन बनारस में ऐसी ऐसी जगह है ना कि लोगों को पता ही नहीं है कि वहाँ पे भी मंदिर है, और वो भी इतना मतलब वहाँ पे महत्वपूर्ण चीजें हो दिखाएंगे, हम रखी बहुत सी हैं। चीज़ें दिखाएंगे। आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जल्दी ही बातें बोलती नहीं हूँ, पर अभी बोल रही हूँ, ताकि हमारे जो भी आगे जीवन में अपडेट होगा वो सब देंगे आपको। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।